राम राम किसान भाइयों, किसान हेल्प यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आपने भी अपनी गेहूं की फसल की बुआई सफलतापूर्वक कर दी है, अब आपकी जो गेहूं की फसल है किसान भाइयों लगभग 25 से लेकर 28 दिन के बीच की हो चुकी है, तो इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल में इन खाद और उर्वरकों का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। यदि इस अवस्था पर किसान भाइयों आप अपनी गेहूं की फसल में इन खास उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो आपकी जो गेहूं की फसल होगी किसान भाइयों शुरुआती अवस्था से ही अच्छे कल्ले, ज़्यादा ग्रोथ और शानदार हरियाली लेकर चलेगी। यह वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको पूरा ज़रूर देखें। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो किसान भाइयों तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। किसान भाइयों, जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था लगभग 22 से लेकर 28 दिन के आसपास की हो जाती है, तो इस समय हमारे पौधों को कई सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि हम इस समय सही मात्रा में सभी पोषक तत्व डाल दें जिनकी आवश्यकता हमारे गेहूं के पौधों को हो, तो हमारे जो पौधे हैं किसान भाइयों वह बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा, बढ़ावार करेगा, ज़्यादा मात्रा में कल्ले निकलेंगे। तो नंबर 1 पर किसान भाइयों इस समय आपको जिस खाद का प्रयोग करना है वह है यूरिया। जी हाँ किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस समय नाइट्रोजन की होती है, तो सबसे पहले वो आपको यूरिया का प्रयोग करना है। यूरिया की जो मात्रा लेनी है किसान भाइयों वह लगभग 45 से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। यूरिया डालने से किसान भाइयों आपकी फसल की जो पैदावार है वह तेज़ी से होगी, फसल का पीलापन दूर होगा और अच्छे तरीके से फसल आपकी हरी भरी रहेगी। लेकिन सिर्फ यूरिया डालने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, कुछ अन्य पोषक तत्वों की भी इस समय आपको ज़रूरत है। नंबर 2 पर किसान भाइयों आपको जिस पोषक तत्वों का प्रयोग करना है वह है सल्फर। यदि आपने गेहूं बुआई के समय पर किसान भाइयों सल्फर का उपयोग नहीं किया था, तो इस समय किसान भाइयों आप सल्फर का प्रयोग यूरिया के साथ में ज़रूर करें। यूरिया डालने से किसान भाइयों आपके जो मिट्टी का तापमान है उसको यह नियंत्रित रखता है। साथ ही किसान भाइयों आपके गेहूं के पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। और भी अन्य कई सारे फायदे सल्फर के होते हैं, तो आपको किसान भाइयों सल्फर भी ज़रूर डालना है। सल्फर की यदि मात्रा की बात करें तो आपको प्रति एकड़ 5 किलो के हिसाब से लेना है, जो 90% वाला सल्फर आता है। तो अगली जो आपको खाद मिलानी है किसान भाइयों यूरिया में, या फिर आप अलग से भी डाल सकते हो, उसका नाम है मोनोजिंक। अभी इस समय पर किसान भाई आपके गेहूं के पौधों को जिंक की भी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो जिंक का भी आपको प्रयोग करना है। यदि हम जिंक की मात्रा की बात करें तो लगभग आपको 7 से लेकर 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग करना है। अब जिंक डालने से किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल में हमें कई सारे फायदे मिलेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों हमारे पौधे की शक्ति में वृद्धि होगी और उसके बाद फुटाव अधिक मात्रा में होगा, फसल हमारी पीली नहीं होगी, हमारी जो गेहूं के पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको भी यह बढ़ाएगा और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है किसान भाइयों उसको भी नियंत्रण में रखेगा, जिससे हमारे गेहूं की फसल में अधिक कल्ले आएंगे, अधिक मात्रा में फुटाव होगा और हमारी गेहूं की फसल शानदार बढ़ावा लेकर चलेगी। तो इन सभी को आपको डालना है 25 दिन के बाद में। सबसे अंत में किसान भाइयों आपको इस बात का ध्यान रखना है, यदि आपने गेहूं की बुआई के समय पर MOP पोटाश का उपयोग नहीं किया था तो यह एक सही समय है। इस समय पर भी किसान भाइयों आप MOP पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं, और यदि आपने इसको पहले डाला हुआ है तो आपको इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने पोटाश का उपयोग नहीं किया है तो 25 दिन के बाद में आपको पोटाश हर हाल में डाल देना है। पोटाश डालने से किसान भाइयों कई सारे फायदे होते हैं, जैसे हमारे पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास अच्छे से होता है और हमारी जो गेहूं की फसल की ग्रोथ होगी वह भी अच्छे तरीके से होगी, अधिक मात्रा में फुटाव होगा और भविष्य में किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल होगी उसकी बालियां लंबी आएंगी। लंबी बाली आएंगी तो अधिक मात्रा में दाने का भराव होगा, अधिक मात्रा में दाने का भराव होगा तो किसान भाइयों तो दाने मोटे, चमकदार और वज़नदार आएंगे, दाने का आकार बढ़िया होगा और भविष्य में हमें एक बेहतरीन पैदावार मिलेगी। तो किसान भाइयों आप पोटाश का भी प्रयोग ज़रूर करें। यदि किसान भाइयों आप गेहूं बुआई के 25 दिन के बाद इन सभी खाद उर्वरकों को इसी मात्रा में डालते हैं तो निश्चित ही किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है
वह नंबर 1 बनकर चलेगी। लोग आपसे पूछने आएंगे कि आपने क्या डाला है। तो किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।